अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और मेरे साथ मौजूद है आसिफ भट्ट साहब। एक और रिहायशी कॉलोनी के अंदर हम आए हैं जिसका नाम है ओमेगा रेजिडेंशिया और ये बड़ी मशहूर मारूफ सोसाइटी है जो लाहौर के रिहायशी हैं और अब फैसलाबाद के जो रिहायशी हैं वो इसको बड़े करीब से जानते हो, बल्कि जो आने वाले वो सियालकोट के अंदर जंग के अंदर वहाँ भी इसके प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। मैंने ज़ाती तौर पर इसको विज़िट किया तो मुझे इसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगी और मैं भट्ट साहब से जिक्र किया कि भट्ट साहब इस सोसाइटी के अंदर भी जाना चाहिए। उसकी वजह क्या थी? वो वजह दो तीन थी भट्ट साहब। वो ये कि एक, ये ख़ास तौर पर वो तबका जो किराए के घर में रहता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो तबका जिसकी लो इनकम है उसके लिए बहुत अच्छा है। और अच्छा किस लिए है कि इसमें तकरीबन सारी सहूलतें मौजूद हैं। तो भट्ट साहब, दो वजूहात की बिना पर तो मैं आपको लेकर आया हूँ, लेकिन आपने किस वजह से विलिंग किया कि हाँ इधर ज़रूर जाना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो पब्लिक के लिए बड़े अच्छे होते हैं, आवाम के लिए बड़े अच्छे होते हैं। बिज़नेस के लिए तो हर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है, जो आवाम के लिए प्रोजेक्ट शुरू करता है ये उन प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। जो कम तबके, कम सैलरीज वाले तबके हैं और गरीब हैं, जिनका पैकेज महाना जो है वो 10, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है इनकम, ये उनके लिए एक प्रोजेक्ट, रिहायशी प्रोजेक्ट आया है। और बड़ी बात है कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो 7 साल के एक बड़ी लंबी मुद्दत के हवाले से वो उनको प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। 3 मरले के ऊपर 6,500 रुपया इनका है कि वो आपने किस्त जमा करवानी है। ठीक है, ये चीज़ 6,500 रुपये किस्त? हाँ जी, महाना फैसलाबाद में आप चलते हैं ना, अभी आपको दिखाते भी हैं वहाँ पे। और आप ग्राउंड पे देखेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होगी। ठीक है, आप कहेंगे यार ये कौन सा प्रोजेक्ट है। और मुख्तलिफ ब्लॉक, 6,500 रुपये तो बच्चे की फीस भी नहीं है, 10,000 से ऊपर है। बिल्कुल, यानी घर बन जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमाल है। बात ये है कि सर देखिए चीज़ें क्या होती हैं मुर्तज़ा साहब कि आपने डिलीवर क्या करना है। डिलीवर भी हो रहा है, आपने FDA से लिया हुआ है, NOC उन्होंने वहाँ पे फैसलाबाद से लिया हुआ है। हम जिस जगह खड़े हैं ये लाहौर के बिल्कुल साथ है। आप मोटरवे से नीचे उतरते हैं शेखुपुरा में तो सबसे पहले लोकेशन क्या बनती है वैसे? ये फैजपुर इंटरचेंज है। फैजपुर इंटरचेंज से नीचे उतरे तो फ्रंट के ऊपर इनकी सोसाइटी है। और अगर मोटरवे का रास्ता ना ले तो कौन सा रास्ता? ये सगियों की तरफ से भी आ सकते हैं आप, जहाँ फूलों की मार्केट। हाँ जी, फूलों की मार्केट है, उससे आप टर्न लें तो लास्ट के ऊपर जब आप फ्लाईओवर चलने से पहले आपके सीधे आता है, ये आती है। ठीक है, ठीक है। ये एक बड़ी ये जो इसके जो ओनर हैं वो मुख्तलिफ कारोबार के साथ मुंसलिक रहे हैं। ट्रैक्टर के कारोबार, खुद सरकारी एम्प्लॉइज़ भी रहे हैं, जैसे कि सुई गैस में वो एज ए ऑफिसर थे, वहाँ से उन्होंने जॉब छोड़ी, अपना बिज़नेस शुरू किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, ट्रैक्टर के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फिर उन्होंने बैरियर टाउन में अपना काम शुरू किया। बैरियर टाउन से वो निकले और उन्होंने अपनी एक सोसाइटी डेवलप की कि यहाँ पे वो एक सोसाइटी में डीलरशिप लेने गए, मैंने सुना हुआ है ये वाक़या। तो उन्होंने डीलरशिप देने से उनको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा जी आपने हमें डीलरशिप देने से इनकार कर दिया, चलो जी मैं अपनी सोसाइटी बना लूँ। अच्छा, उसने उसने अपनी सोसाइटी बना ली। ये इनका एक छोटा सा मुख्तसर। तो इधर ज़ाहिर है इसके हम इंटरव्यू भी करेंगे इनके मालिक से और उनसे पूछेंगे कि असल में यहाँ क्या क्या सहूलियात हैं। अच्छा, मैंने यहाँ देखा कि ये मॉडल हाउसेस बने हुए हैं। जी जी, ये मॉडल हाउसेस क्या है? ये बना के दे रहे हैं घर कोई? जी बिल्कुल, ये घर बना के दे रहे हैं। ठीक है, 65 लाख के मालियत का एक मॉडल हाउस है जो 20 लाख रुपए के एडवांस के ऊपर आपको ये हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा, यानी आप 20 लाख रुपया दें और घर में आ जाए? घर में आ जाए और महाना किस्तें 35,000 या 40,000 जैसे एक रेंट होता है वो देते रहें और अपना घर बन जाएगा अपना। आपने देखा होगा बड़ा अच्छा पार्क बना हुआ है आगे। मार्केटें आप देखें कैसी डेवलप हो चुकी हुई हैं, कारोबार हो रहा है। रिहायशें हैं, ए ब्लॉक में इन्होंने कब्जे दे दिए हुए हैं। 2 साल के अरसे में एक ब्लॉक जो था इनका उसको इन्होंने कब्जे दे दिए हैं। वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है, सड़कें बन रही हैं, बिजली का निज़ाम है। यहाँ पे आपको सब चीज़ें सहूलतें नज़र आ रही हैं। सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतजाम, ये मुझे अच्छा लगा। मैं आपकी ये जितनी शेखुपुरा की सोसाइटीज़ हैं उनमें से सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी इनकी है। मैं देखा ये तो बात ठीक है। ये बात हाँ, लाहौर में भी और फैसलाबाद में भी इन्होंने अपना तमाम तर जो निज़ाम है वो सिक्योरिटी और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी हिफाजत के ऊपर लगा रखा। उनको प्रॉपरली इन्होंने सहूलतें दी हैं ताकि वो इजीली यहाँ पे आ सकें। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो फ्रंट के ऊपर हैं, मैंने आपको जो चीज़ें इसकी हैं, इसको एक प्रॉब्लम है सिर्फ एक्सेस रोड नहीं है इसका भी। एक्सेस रोड ये सामने ये जो आपको नजर आ रही है, प्रॉब्लम्स हमने एंड पे डिस्कस करनी ना, इसकी क्या है नाज़रीन को फिर दिखाते हैं कि कौन सी सोसाइटी है, कैसी है। आइए जी।
बट सब बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बड़ी अच्छी सोसाइटी है। तो आइए इनके ज़रा मालिक से फिर जो उनसे है- हम उनसे कुछ क्या सवाल नाम है उनका? चौधरी सरवर जट। हाँ जी ऐसा पूरा नाम है ना? हाँ जी चौधरी तो सरवर आइए साहब जरा हैं। फिर उनसे उनसे बातचीत पूछते भी हैं, लेकिन और उनके बेटे भी हैं तलहा, वो फैसलाबाद में बैठते हैं। हाँ चलिए उनसे भी कोशिश करते हैं, बातचीत हो जाए, नहीं तो कोई नहीं। तो जनाब हम पहुंचे हैं इस बेहतरीन प्रोजेक्ट ओमेगा रेजिडेंशिया के ऑनर साहब के पास, जो चौधरी सरवर साहब उनका नाम है। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। एक तो मुबारकबाद ये वाली सोसाइटी की, क्योंकि अभी हमने फैसलाबाद आपको देखना है, बहुत अच्छा सोसाइटी है आपकी, विज़न अच्छा है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, लोकेशन अच्छी है, अच्छा लग रहा है। कुछ हद तक हमने अपने नाज़रीन को दिखाया है। मुझे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताएं कि ये आपने क्यों शुरू किया काम, मतलब ये सोसाइटीज़ में, और ये तो बड़ा मामला ख़राब चल रहे हैं लोगों के, बड़े बड़ी सोसाइटीज़ फेल हुई हैं, और बड़ा ये किस काम में आप लग गए और क्यों शुरू किया ये? इसके पीछे एक कहानी है जी, मैं आपको बताता हूँ जी। जब मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की तो मैंने जॉब शुरू की स्वीट नॉर्दर्न गैस में। अच्छा तो उस वक्त वहाँ मुझे जो पहली सैलरी मिली वो 5,200 रुपये थी। अच्छा। तो मैंने एक मेरे वाले साहब ने कुछ ऐसे बात मुझे कहा कि यार हमारा घर छोटा है तो तुम ज़रा अलहदा हो जाओ। मैंने सोचा कि यार अलहदा हो जाऊँ, क्या करूँगा। मैंने एक जगह घर लिया, उसका 2500 रुपये किराया था, मैं शिफ्ट हो गया। ये पुरानी बात है, ये 92-93 की। फिर मैंने मेहनत की, लेकिन मेरे हर वक्त जहन में ये होता था कि यार अपना घर होना चाहिए। हर वक्त ये एक मेरे सिस्टम नॉर्मली लोगों के जहन में होता है कि यार, लेकिन वो मुझे ज़्यादा फील हुआ क्योंकि वाले साहब के घर से जब वहाँ आया तो मैंने कहा यार ये सैलरी भी इतनी सी है। तो फिर मैंने तहैया किया कि यार मैं अपना घर ज़रूर बनाऊँ। ठीक। अच्छा, वो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़िंदगी के साथ साथ, लेकिन जहन के कॉर्नर में था कि अपना घर बनाना है। ठीक है। फिर मैंने जॉब की, फिर पार्ट टाइम बिज़नेस किया। फिर जॉब के कुछ 4-5 साल बाद मैंने वो बिज़नेस अच्छे तरीके से जो परफॉर्म कर रहा था इंशाल्लाह, फिर मुझे उसमें यहीं पे पाकिस्तान में मैंने उस मतलब प्रॉफिट अर्न किया तो मैं दुबई चले गया। अच्छा, वो बिज़नेस आपने वहाँ शिफ्ट? मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन मेरे जहन में ये था कि यार मेरा अपना घर, मैं वक्त के साथ साथ किराए पे ही शिफ्ट होता रहा। ठीक है। फिर मैं 2001 में मैं दुबई चले गया और उस वक्त मैंने पहली मरतबा अपना एक छोटा घर लिया। अच्छा। हाँ जी, लाहौर में? लाहौर में। ठीक है। वो बिल्कुल छोटा था। मैंने उसके बाद बिज़नेस किया, फिर बड़ा पैसा कमाया। जब वो मैंने छोटा घर लिया ना अपना, तो मुझे बड़ी फीलिंग्स हुई कि यार एक 3 मरले का 5 मरले का घर बना तो ये कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या बनेगा लोगों के साथ। बहरहाल मेरे उस वक्त जहन में ये नहीं था कि हम ये बिज़नेस करेंगे, क्योंकि मैं हैवी मशीनरी का बिज़नेस कर रहा था दुबई जाके। फिर बड़ा कामयाब हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने बड़े बड़े घर भी अपने बनाए, मेरे पास 5-5 7-7 घर भी थे, पैसा भी सारा। फिर मैं दुबई से वापस आया 2009 में। अच्छा। जब 2009 में वापस आया तो मेरे जहन में था कि बिज़नेस क्या करें, तो एकदम मुझे अपनी वो बात याद आई कि घर बनाना था, कि यार कितना मुश्किल है कि मुश्किल है घर बनाना। फिर मैंने प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन हुए। ठीक है। और मैंने फिर बनाए घर वगैरह, लेकिन मुझे मतलब ये अंदर था कि यार ये तो जो मैं घर बना रहा हूँ, चले ये जिनके पास पैसे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वसाइल नहीं है, वो कहाँ से लेंगे। फिर आपको अपनी बात याद आ गई? अपनी बात मुझे आज भी याद है, चाहे जितना मर्जी ऊपर जाए, कि कितना मुश्किल होता अपना घर बनाना। फिर वो मेरे जहन में था कि यार मैं अब ये बनाऊँ। ठीक है। अच्छा, मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप, अब मेरे पास अल्लाह का दिया बड़ा कुछ था कि आप ज़मीन ले रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि यार मैं 6,500 इंस्टॉलमेंट से शुरू करूँगा। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई सब। मैंने कहा यार मैं उस तबके को देना चाहता हूँ जो सिर्फ ख्वाब देखता है। वो देखें, उसमें भी आपने अभी विज़िट किया होगा, आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंडर्ड है लिविंग का। जी जी जी, खूबसूरत सोसाइटी। इसके बाद आप फैसलाबाद जाते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे वहाँ भी हमने यही एक सिस्टम बनाया है। इसके बाद झंग ज़मीन ली है। मेरा प्लान है कि अगले 6-8 महीने में झंग भी करेंगे। अच्छा। प्लान, पैसा बहुत कमाया पहले भी। प्लान ये किया है कि जो मेरा अपना था,
जो मुझे प्रॉब्लम वो किसी और का ना हो। कोशिश करें, कोशिश। बहुत अच्छे, तो ये है जी, इसलिए ये मैंने शुरू किया। बहुत अच्छे। अच्छा चौधरी साहब, आपने प्रॉपर्टी का काम कैसे सीखा, कब शुरू किया और किन किन प्रोसीजर में पहुंचे कि आपको एक बहुत ज़्यादा लगन हुई कि ये काम मैंने करना है और इसको कामयाब भी करना है? हुआ ये था कि जब मैंने ये प्रॉपर्टी का काम शुरू किया तो हमारे नज़दीक ही हमारे एक सीनियर हैं, डेवलपर ही हैं जी हमारे सीनियर हैं, बल्कि मोहब्बत करते हैं। जी जी। अच्छा, अब वो मोहब्बत बड़ी करते हैं हमसे, क्योंकि अब समझ लें कि थोड़ा बहुत उनके लेवल पे। लेवल क्या है? मुझे याद है कि आज से कुछ 4.5 साल पहले मैं उधर गया तो मैंने उन्हें कहा जी आप ऐसा करें कि मुझे अपनी सोसाइटी में 25 प्लॉट दे दें। तो सर मैं इनको घर बनाता हूँ और लोगों को 3 साल की इंस्टॉलमेंट में दूंगा, ठीक है, आज के रेट पे। उन्होंने मुझे 2 मिनट दिए, उन्होंने कहा नहीं हमारी ये पॉलिसी नहीं। ठीक है। तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैं बाहर निकला तो मैंने, मेरे साथ मेरे पार्टनर थे उस वक्त भी, तो मैंने उन्हें कहा कि यार हम इंशाल्लाह अब अपनी ही सोसाइटी बनाएंगे। बहुत अच्छे। और अल्लाह पाक ने सोसाइटी बना दी। दी। सर ये बताएं कि एनओसीज जो हैं वो आपके कौन कौन से क्लियर हैं इस सोसाइटी के और फैसलाबाद के? फैसलाबाद कंप्लीट 100% क्लियर है। ठीक है। यहाँ जो है ये भी क्लियर है क्योंकि हमने जिनसे ज़मीन वगैरह खरीदी उन्होंने अपनी एक अप्रूवल ली हुई है यूनियन काउंसिल से। ठीक है। इसकी ऑलरेडी तलहा रेजिडेंशियल के नाम। ठीक है। अब हमने उसको एलडीए में मतलब कोर्ट के जरिए भेज रहे हैं कि जनाब हमें एक्सेप्ट किया जाए। हमारी ऑलरेडी एक अप्रूवल है। बहरहाल ये समझ लें कि इसकी अप्रूवल है ऑलरेडी, सिर्फ अब थोड़ा सा है कि एलडीए वाले। तो सर हमने ये भी सुना है कि आपने एक्सेस एरिया तक लेने के लिए आपने एक जगह ऐड की है बीच में, जिसकी वजह से एलडी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आपकी स्कीम जो है मेरा ख्याल है उसके रेट भी बढ़ेंगे और लुक भी उसकी अच्छी निकलेगी। उस बारे में अभी तक क्या प्लान है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ करीब ही एक छोटा सा गार्डन है हमारे मेन पे जी, तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परचेज किया। ज़बरदस्त। वहाँ से हम 150 फुट रोड अंदर लाएंगे, सीधा इधर आएगा। सीधा इधर। ज़बरदस्त। और वो किस रोड से आएगा? ये सगिया वाली साइड से? यही मेन रोड, यही मेन रोड है। ठीक है, ठीक है। इसको ये 150 फुट कर देंगे आप? जी 150। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये तो फिर तो ज़बरदस्त सोसाइटी हो। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, कितने % आपने कमर्शियल रिहायशी तो है ही हैं, क्योंकि लोग जो रिहाइश रखते हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि अब हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, बुनियादी सहूलतें क्या हैं, मार्केट है, सुई गैस है, पार्क है, ग्राउंड है, जो चीज़ें हैं, कब्रस्तान है, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। इस हवाले से आपने क्या प्लान तैयार किया? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपना जो ए सेक्टर डेवलप किया है, इसके साथ पीछे घर बना रहे हैं ओमेगा विलास के नाम से होम्स का। ठीक है। तो ए सेक्टर कितने घर बना रहे हैं सर? जी वो 100 घर बना 100 घर बना रहे हैं। और उसका मैं आपको बताता हूँ जी, उसमें भी आपको थोड़ा बताता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने हॉस्पिटल भी बना दिया है जी, अंदर ही यहाँ बना दिया। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप ये समझे कि हॉस्पिटल, मार्केट, यहाँ साथ ही अंदर में एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बनाने लगे हैं। ज़बरदस्त। तो हमने प्लान ये किया है कि जो लोग बाहर जाते हैं यहाँ से, जैसे गुलबर्ग जाएं और दूसरी जगह पर जाए तो यहीं पे सब कुछ मिल जाए उनको। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी है। और ये जो सर 100 घर बना रहे हैं, इसकी क्या आपने वैल्यू रखी? क्योंकि आपके ज़हन मुझे वो बड़ी बात क्लिक की है कि आप उस फेज से गुजरे हुए हैं, तो अब आप घर बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया, क्या प्राइस रखी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन घरों को पहले बेचा नहीं, सही, मैं अपनी जेब में से बना रहा हूँ। अच्छा, अभी सेल नहीं हुए, पहले बना इसको बेचा नहीं। ठीक। बड़े लोग यहाँ आते हैं, कैश पे भी लेने वाले आते हैं। मैंने उन्हें कहा कि यार बात यह है कि मैं सुबह बेचूं, मेरे ये सामने मॉडल हाउस बने हैं, 20 लोग आए जी हमें दे दें, अभी कैश उठाएं, 7 लाख उठाएं। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, प्लान मेरा असल ये है कि मैं इसको कैश पे नहीं बेचूंगा, तैयार करके मैंने प्लान किया है कि 20 लाख रुपए एडवांस लूँ। अच्छा। 35,000 रुपये इसकी किस्त रखूँ। अच्छा। और अच्छे लोग यहाँ आए, चाबी लें, रहना शुरू करें, साथ साथ हमें किस्त देते जाएं। क्या बात है, क्या यानी कि आप 20 लाख रुपए दें और घर में शिफ्ट हो जाएं। और ये इंशाल्लाह ये बड़ी जबरदस्त हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ। और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप का क्या है सर यहाँ? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप हमारे पास मुकम्मल है। ठीक है। और जहाँ तक मैंने आपको मेरे पास सारा मैंने दिखाया, आपने मुझे आपको दिखाया मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी अप्रूवल फैसलाबाद की भी ले ली है। ठीक है। यहाँ की भी ले रहे हैं इंशाल्लाह। लोग कहते हैं कि जी हमें 20 लाख रुपए दें, 10 लाख रुपए दें, फिर इंस्टॉलमेंट दें, फिर घर देते हैं 3 साल के बाद। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। करके वो देख ना, डेवलप करके शटर होता है कि पैसे दिए, जगह नहीं मिली। हमने प्लान ये किया कि पड़ी हुई है जगह, आप ले लें, चाबी पकड़े जनाब, आप रहें। कुछ डेवलपर्स होते हैं जी जो
अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं। ये वाहद चोई साहब हैं जो कम्युनिटी के लिए, आवाम के लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। 6,500 रुपये में आप महीने की, मैं हैरान हूँ, कमाल कर दिया। मतलब आप लोगों ने 6,500 रुपया। ये इजी किया ना, देखें लोगों को हमने इजी किया कि आप इजीली दे सकें। हम भी उनको वक्त के साथ पूरा अरेंज करके ये ले जी, वो हमने ये नहीं किया कि जनाब आप सुबह बस पैसे दें। देखिए मैं आपको एक बड़ी सच्ची बात बताता हूँ। सर मैं थोड़ी सी जो मेरी सोच है वो ये है कि अगर हम लोगों को कहेंगे अभी इस साल में आप पेमेंट करें, 2 साल में करें, तो ना इसमें ज़मीन पूरी कर सकते हैं और ना आप डेवलपमेंट पूरी कर सकते हैं। सही बात। अरे चोई साहब एक छोटा सा सवाल है, 6,500 ही क्यों? ये क्यों? मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरे दोस्तों ने मुझे ये पूछा कि यार 6,500 ही क्यों? अच्छा, ये सवाल हो चुका आपसे? 7,500 क्यों नहीं? और मैंने कहा यार एक जो मजदूर होता है ना, मजदूर अगर उसको 1000 भी मिले ना, 800 में मिले, 1000 भी मिले, तो यार वो इसमें से 6,500 दे सके। वाह 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 वाह, ठीक है जी। कमाता रहे और आस्ता आस्ता उसका प्लॉट बन जाए। क्या बात। तो वो इसमें से 6,500 दे सके। फिर भी हमारे पास मजदूर भी आए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अच्छे लोग भी आए हैं, क्योंकि जो अच्छा कमाते हैं उन्होंने भी कहा यार हम लेते हैं। फिर जब ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुई है, तो बड़े बड़े अच्छे लोग भी यहाँ परचेज कर रहे हैं। सर आपको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कामयाब करे। जो आप दर्द और जो मोहब्बत आप लेकर चल रहे हैं और जो आपका विजन है, रियली वेरी अप्रिशिएटेबल। हम अब फैसलाबाद सोसाइटी की तरफ जाना है जी प्लीज़, ठीक है ना, तो वो विजिट करते हैं, फिर हमारा एक अपना एनालिसिस भी होगा, ज़ाहिर है हम भी देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो तक नाजरीन देख रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है। एंड ब्लेस यू, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपको लेकर चलते हैं फैसलाबाद। नहीं जी, ओमेगा फैसलाबाद में पहुंच गए हैं। अच्छी लोकेशन है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी लोकेशन है जी। अच्छा ऑफिस इन्होंने बनाए हुए देखिए हैं। ना, ये प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी अच्छी मार्केटिंग के हवाले से। राव साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से सर? ठीक ठाक। राव साहब हैं जी? हाँ जी, राव बाबर साहब बड़े जी ज़बरदस्त आदमी है, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, और आजकल फैसलाबाद ओमेगा में ये बैठ रहे हैं। तो राव साहब आओ ना, हम जरा विजिट कराओ। लाहौर तो सी फरोज वाला में आपने ना, आपने मैं ये हैरान हुआ भट्ट साहब कि ये जो रोड है ना, ये सरगोदा बाईपास भी लगता है, समुद्री की तरफ से ज़्यादा रास्ता जाता है। यहाँ ये उजाड़ बयाबान इलाका होता था, मैंने आज से 7-8 साल पहले देखा हुआ है। ये एक नया शहर आबाद हो गया हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और मैं ये हैरान हुआ बड़ी कि कम जो- कीमत के ऊपर, बड़ी कम कीमत के ऊपर। और आपने किस्त देखी कि 3 मरले की किस्त जो है वो 6,500 रुपया महीना, यानी कि 2,000 समथिंग 200-300 रुपये के हिसाब से फी मरले के पड़ी। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी कम कीमत और 7 साल का प्रोजेक्ट है, ये बड़ी बात अच्छा, है। 2 चीज़ें मुझे कंफर्म करें। एक तो ये कि आप ये दावा कर रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रंट जो है वो आपकी सोसाइटी का है। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं नहीं ये दावा कर रहा, और हम लोग तो, हमें बाद में पता चला कि जी हमें कुछ जो आप जैसे सहाफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, ये बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर सिर्फ वापडा सिटी को छोड़ के बाकी कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसका इतना बड़ा फ्रंट हो। ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ थी,
और ये मैंने बल्कि आपके तवज्जुह से मैं ये ब्रेक करना चाहता हूँ। दूसरा सर, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि मतलब 6,500 रुपये किस्त, असल में सर हम आज तक जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने हमेशा देखा है बड़े लोगों को, कनाल के प्लॉट फलाना। हमने 3 मरले को इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद हमने जो किस्त रखी वो इतनी मतलब इकनॉमिकल रखी कि आप एक स्मोकर आदमी 200 रुपए की एक डब्बी पीता है सर। फैसलाबाद के लोगों के लिए ये गिफ्ट है, सिगरेट भी जाता है सर। फैसलाबाद के गरीब आवाम के लिए ये एक गिफ्ट है। और मैं राव बाबर साहब हमें तरक्याती काम देखें, ऐसा करते हैं कि साथ साथ अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। तो नाजरीन आपको हम दिखाते हैं। अभी अपने हमारे जो पीएम हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो उनको बुला लेता हूँ साथ। पहले एक काम करते हैं ना, पहले एक काम करते हैं भट्ट साहब कि पहले सोसाइटी देखते भी हैं, अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं, और उसके बाद फिर वो जो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, मिलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे डीलर्स हैं उनसे भी देखें, हमने अच्छाइयाँ तो देखनी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी तो इनसे सुने ना, वो भी सुननी चाहिए। क्योंकि हम एक प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, लोगों की अवेयरनेस के लिए आए हैं। ये नहीं है कि हम उनको अपनी मर्जी की चीज़ें दिखाते जाएं। बिल्कुल, आए जी, दिखाएं जरा। अच्छा आसिफ भट्ट साहब, एक चीज़ तो ये बेहतर हुई कि मैंने इसके एरियल शॉट्स देखे हैं, लैंड एक्विजिशन तो अच्छी है और इन्होंने इनकी मिल्कियत भी अपनी है और ये रजिस्ट्री भी साथ में करके दे रहे हैं। अगर कोई ये फुल पेमेंट करना चाह रहा है तो वो करने, जैसे लाहौर में आपने देखा है कि घर वहाँ पे बड़े अच्छे बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी अभी जो डेवलपमेंट शुरू हुई है फिरोजवाला के बाद शेखपुरा के बाद दोनों प्रोजेक्ट, उसके कंपैरेटिव देखा जाए तो इनका वो मतलब पैटर्न ठीक है। बिल्कुल। तो आइए इनके किसी डीलर के साथ बात कर लेते हैं, किसी जो डीलर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या हाल है अस्सलाम जी? वालेकुम जी, और- क्या हाल है? ठीक ठाक है। प्रॉपर्टी मास्टर, ये अच्छा ये आपके है सर? जी प्रॉपर्टी मास्टर। हाँ जी, तो कैसा रिस्पांस आ रहा है जी यहाँ से? कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। मतलब बेहतरीन से क्या मुराद है? कितना रिस्पांस आ रहा है? एंटी यूज़र ले रहा है जो जिन्होंने घर बनाने हैं यहाँ पर, और जो है ना क्योंकि कम प्राइस पे है, वो बेहतरीन लोगों को रिहाइश मिलेगी और सस्ती रिहाइश ये मिलेगी, आपका अच्छी पहला रिहाइश प्रोजेक्ट है मिलेगी। ओमेगा के साथ ही या पहले भी इसके साथ? नहीं, ही बने? ओमेगा के साथ हमारा दूसरा है, पहले लाहौर में भी हमारा अच्छा, ऑफिस है। शेखुपुरा में जो इनका जी। शरकपुर रोड के शरकपुर ऊपर रोड है पे, जी। जी। वो कैसा प्रोजेक्ट है? वो भी ठीक रहा है या वो भी उसमें? बेहतरीन है, वहाँ पर 1.5 साल में पोजेसन दे दी है ए ब्लॉक का, और वहाँ पर घर बनने शुरू हो गए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि अब जो लोकेशन जो चल रही है, ये चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे क्या लोगों का रद्द अमल है? किस तरीके से लोग आ रहे हैं? रुझान क्या है? रुझान क्या है इस वक्त? लोग जो है ना अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी 3-4 साइट्स और भी देने जा रही है इंशाल्लाह अनकरीब। अच्छा जी, सरगोदा रोड के ज्यादा बाद किसमें, यानी कि ज्यादा उमूमी तौर पर देखने में आता है कि जो 3, 3.5 मरला या 5 मरला तक होता है ना, इसका ज्यादा ट्रेंड होता है, लोग ज्यादा इसकी तरफ आते हैं। क्या इधर भी ऐसे ही है? फैसलाबाद क्योंकि मैनचेस्टर है, तो इसमें जो है ना 10 मरले का, कनाल का, तकरीबन सब 3-5 सब बिक रहे हैं। सब बिक रहे हैं। अच्छा, डेवलपमेंट की क्या कंडीशन है यहाँ पे? सीवरेज वगैरह के निकास आप देख रहे हैं कैसा बन रही है? रोड्स कैसे बन रहे हैं? सीवरेज और ये मेन बेहतरीन। रोड जो है, समुद्री रोड के ऊपर जो वाक़या है, क्या आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा और ये जो दावे कर रहे हैं वो डिलीवर कर पाएंगे? सर ये देखें 150 फीट रोड है, जी। कम से कम 30 फीट रोड है, अच्छी डेवलपमेंट है, और मियारी डेवलपमेंट है। क्योंकि आप मौके के ऊपर बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं कि जो इन्होंने वादे किए हैं कि इतने अरसे में हम जो है 70% के ऊपर हम आपको जो है प्लॉट्स दे देंगे, अलाटमेंट कर देंगे, पोजेसन देंगे लोगों को, क्या उस 70% में जो है ये अपनी बिजली, पानी, गैस, ये जो सुई गैस है, ये इसकी सहूलतें दे पाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो है ना वक्त से पहले, क्योंकि लाहौर में भी वक्त से पहले दिए, इधर भी वक्त से पहले यहाँ होगा। से लोकल गवर्नमेंट से फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इनके एनओसी जो है FDA से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है ये? हाँ जी। अच्छा, आप भी यहाँ से हैं जी? जी, अच्छा, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल रहा है सर। क्लाइंट्स आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी जानसू किस्म की कर रहे हैं यहाँ पर, और क्लाइंट का रुझान भी अच्छा है। प्लॉट्स के हवाले से फैसलाबाद में ना पानी की बड़ी बात होती है कि पानी साफ नहीं है, तो इधर ये सवाल नहीं होता कि पानी का क्या करें? यहाँ पर पानी मीठा है। यहाँ पर पानी मीठा है, बोरिंग चलाएंगे? सर बोरिंग भी होगी और पानी की टैंकी भी बनाएंगे, सोसाइटी ओवरहेड टैंक्स बनाएंगे यहाँ पे, और पानी इस एरिया को यही बेनिफिट है कि इस एरिया का पानी मीठा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम्स हैं, ज़्यादातर लोग फैमिली सिस्टम वाले आ रहे हैं या कोई ऐसे लोग कारोबारी लोग आ रहे हैं? कौन सी जो क्लाइंट्स की तादाद है? एक होता है बिज़नेस कम्युनिटी आ रही होती है, एक होता है कि फैमिली जिन्होंने रिहाइशें रखनी है, जो फैमिलीज़ हैं वो आ रही होती हैं। रिस्पॉन्स किनका दोनों में से? 90% यहाँ पर एंड यूज़र आ रहे हैं सर। जिन्होंने घर बनाने हैं, जिन्होंने घर बनाने हैं वो आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। फैसलाबाद में ना पानी का बड़ा मसला है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ लाहौर में गैस का इतना मसला है। एक तो उनसे सवाल जवाब भी करते हैं कि उनसे जो यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं वो अपने नाजरीन को कैमरे के ज़रिए आंखों देखा हाल भी दिखाते हैं, और वहाँ भी उनसे सवाल जवाब करते ठीक है, जल्दी करें, उसके बाद फिर हमने अपना एनालिसिस भी देना है। हैं। ओके। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सोसाइटी का सारा विजिट हमने करवा दिया व्हाट्सअप, और जो फिरोजवाला थी हाँ जी, वो क्योंकि मैं कुछ और आंख से देखता हूँ, मुझे तो कोई डेवलप चीज़ नज़र आए तो मैं उसको कहता हूँ जी ठीक है, तो वहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ जो अब चूँकि इतनी सोसाइटीज़ को कवर कर लिया तो उसको आउटकम उसकी नज़र आ जाती है। तो मेरे मुताबिक ये भी वेल लाइफस्टाइल की ना जो सोसाइटी है वो बन सकती है और बन जाएगी, बिल्कुल। कि जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह इनके डीलर्स और जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है ना जी, यहाँ जो होता है ना जी, संडे वाले दिन ज़्यादा रश होता है, और चूँकि संडे भी है तो रश भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, और लोग आ भी रहे हैं, छुट्टी का दिन होता है। यहाँ वैसे उमूमी तौर पर फ्राइडे को छुट्टी होती है फैसलाबाद में, मार्केट्स बंद करते हैं। तो अब इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस दूँ, पहले तो आप मुख्तसर एनालिसिस दें। देखिए जी, मुझे चंद चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात हैं। एक तो जैसे फिरोजवाला जो सोसाइटी है ओमेगा, बड़ी अच्छी सोसाइटी है, अंदर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ी अच्छी है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरा ख्याल है वो प्रॉब्लम भी दूर कर रहे हैं, वो है एक्सेस रोड। तो थोड़ा सा एक्सेस रोड के अंदर जाके आती है, अगर वो एक्सेस रोड के ऊपर आ जाए तो उसकी एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है,
और मेरी जो आपके सामने जो हिसाब से जो बात हुई थी वो आगे कुछ लोगों के साथ जो मंजूर शुदा एरियाज़ हैं, जो ब्रोन एरियाज़ हैं, उनके साथ वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनके साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट तो वो है कि वो एक्सेस रोड से थोड़ा हट कर है। इस पे आ जाए तो ये देखिए बड़ी अच्छी सोसाइटी बन रही है और बड़ा मेन फ्रंट जो है वो बड़ा अच्छा है। और फैसलाबाद को एक रिहायशी प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी जो ओमेगा की सूरत में पूरा हो गया। ठीक है जी। अभी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कह रहे हैं, पानी के हवाले से कह रहे हैं, आप गैस बिजली के हवाले से कह रहे हैं, ये इब्तदाई तौर पे हैं। अभी उनको वो जो चीज़ें हैं वो आस्ता आस्ता रिकवर होंगी जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी। अभी इनकी जो सोसाइटी है वो तकरीबन 56 या 60 कनाल के ऊपर FDA से मंजूर शुदा है। ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। 150 एकड़ आगे भी इनकी जगह 150 से 300 एकड़ तक आगे जगह है, पूरा पॉकेट है आगे, मुख्तलिफ पॉकेट पड़े हुए हैं। 150 एकड़ के 2 पॉकेट है, आगे भी जगह मौजूद है। देखें जो इनका 56 एकड़ का और 60 एकड़ का जो पॉकेट है उसके ऊपर इन्होंने डेवलपमेंट अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है। वो डेवलपमेंट ये देखें, वो बोर्ड लगा हुआ है इनका पीछे से, वो आपको नजर आ, वो डेवलपमेंट शुरू हुई है, सड़कें बनी हुई हैं, ये सीवरेज अभी हमने दिखाया भी है। वो देखें मशीनरियाँ काम कर रही हैं, मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है, लेबर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और बड़ी स्पीडली यहाँ पे फैसलाबाद में एक नया शहर आबाद हो रहा है। हाँ ये देखें, अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ। देखें जो फिरोज वाला थी सोसाइटी, उसका एक ड्रॉबैक आपने बताया कि उसका थोड़ा साइड पर है थोड़ी सी, और अगर वो फ्रंट एक्वायर कर लें तो वो उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार फिरोज वाला में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। जी। अब ज़रा इस पर आते हैं क्योंकि ये डेवलप हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे फैसलाबाद के लिए। मुझे इसके पहले प्लस पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1 मेन रोड से एक्सेस है। बिल्कुल सही। नंबर 2 फैसलाबाद सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल सही बात। सिटी से आप अगर वहाँ नौकरी करते हैं, काम करते हैं, आपकी तो 5 मिनट की मुसाफत पे है, 5-7 मिनट के फासले पे है। मोटरवे यहाँ से बिल्कुल करीब है, 13 मिनट की मुसाफत, 13 मिनट की मुसाफत पे, और वो भी मेन रोड के ऊपर ही है। बिल्कुल सही ठीक हो गया जी। फ्रंट बहुत बड़ा है, बिल्कुल फ्रंट बहुत बड़ा है, अच्छा खासा फ्रंट है। और जो मेन रोड दे रहे हैं 1200-1300 फुट का फ्रंट है, और ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ये जो रोड मेन दे रहे हैं बुलेवार्ड, वो भी अच्छा दे रहे हैं। अच्छा, इसका जो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, जिसका खदशा है, अभी तो नहीं मैं कह सकता नेगेटिव पॉइंट को, अभी डेवलप हो रही है। 3 चीजें इनको होंगी सर। बिजली का अगर ये बैकअप दे देंगे फैसलाबाद सिटी में, अगर ये पानी 24 घंटे दे गए विद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज्यादा जरूरत नहीं होगी, 3-4 चाहिए होंगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चाहे वो यहाँ की इंतजामिया दे, फैसलाबाद की इंतजामिया प्रोवाइड कर दे, या कुछ भी, ज़ाहिर है कम्युनिटी ने रहना। और तीसरी चीज जो होगी ना, वो गैस अगर ये डिलीवर कर गए ना, तो ये सिटी इस इलाके की सबसे ज्यादा, बता रहा हूं, मुझे फिर भी इख्तलाफ है। ये FDA से मंजूर शुदा है। जब कोई लोकल गवर्नमेंट से या सरकारी महकमों से मंजूर शुदा हो जाती है तो वो गवर्नमेंट की फिर मजबूरी होती है कि उसको तमाम सहूलतें बर वक़्त टाइम फ्रेम के ऊपर फराम करना। अगर कोई बंदा, कोई महकमा, गैस, वापटा, लेस्को, जो भी है वासा, वो इनको तंग करते हैं तो ये उनकी शिकायत करने पे और आला हकाम तक उनकी बात पहुंचाने के पाबंद हैं, क्योंकि इन्होंने डिलीवर करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी डिप्यूट बड़ी अच्छी है, साख बड़ी अच्छी है। देखें जी, ओमेगा लाहौर में इन्होंने शुरू किया तो उसकी मंजूरी के बाद इन्होंने काम शुरू किया, FDA में शुरू किया, फैसलाबाद में शुरू किया, मंजूरी ली, जंग में किया, मंजूरी ले रहे हैं, सियालकोट में प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, मंजूरी ले रहे हैं। ये काम अपना मंजूरी लेने के बाद प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। देखिए ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है एक बंदे में। और एक जो अच्छा और ख़ानदानी बिजनेसमैन होता है वो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है ताकि उसको और जो उसके ख़रीदार हैं, जो उसके क्लाइंट हैं, उनको किसी तरीके से भी कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए। ठीक है ना, ये चीज़ें 7 साल का इनका प्लान है। 7 साल बाद ये दे दें, चले हम थोड़ा बहुत 19-20 लगा लें, हम इनको 7.5 साल करें, 6 महीने का ऊपर नीचे मार्जिन दे दें। 107.5 साल का जो ड्यूरेशन है अमूमी तौर पर तो कुछ नहीं समझा जाता, लेकिन मेरे हिसाब से 7.5 साल जिसने अभी से शुरू करना ना, वो 7.5 साल ख्वाब देखेगा पूरा। नहीं, मेरे ख्याल में 2 साल में ये डेवलप कर देंगे। डेवलप तो कर देंगे, लेकिन 7.5 साल बाद पोजीशन देंगे। आप पेमेंट दे दें, आप डाउन पेमेंट कर दें। नहीं, हमने 2 तरह से देखना ना बट साहब, एक तो ये है कि जिसके पास पैसे हैं, और जो 3.5 मरले की प्राइस है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं है। उसकी वजह क्या है, आप
फुल पेमेंट करें, डाउन पेमेंट करें, इनके पास अपना रकबा है, अपनी रजिस्ट्री है, अपनी मलकियत है, वो उसी वक्त रजिस्ट्री कर रजिस्ट्री देंगे। कर देंगे और आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर शुरू देंगे। करें। अच्छा, जिसके पास नहीं है, हम उस केस की बात कर रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसने किस्तों के हिसाब से देना, किस्त इन्होंने जो मिनिमल रखी है ना, वो बड़ी जबरदस्त, 6,500 कुछ भी नहीं है 6,500 का। कुछ नहीं, वो राव साहब से हम बात करें 200 रुपए की सिगरेट की डब्बी रोजाना को बंदा फूंक देता है तो वो 6,000 रुपए वो बनता है, वो बनता है। जो जाया हो जाता है। ऐसे तो ही। 6500 रुपए और 100-200 रुपए को डेवलपमेंट चार्जेस ये डाल के मतलब 10,000 रुपए में 10,000 भी नहीं बल्कि 6500 ही है, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कुछ इसमें सारा कुछ शामिल है इसमें, तो वो डाल के इजीली 3.5 मरले की छत बन सकती है, 2 मरले की, अपने 2 बच्चों को 3 बच्चों को लेके। आपकी राय क्या है? राय पे आए। अच्छा जी, पहले आप बताएं। पहले आज आप बताएंगे। मेरी राय जनाब ये है कि मैं इसको 85% मार्क्स अब देता हूँ, और जो मेरी 3 रिक्विजिशन, गैस, पानी और बिजली और वाटर फिल्टर प्लांट पानी के साथ मिला के, अगर ये तीनों चीज़ें दे गए तो मैं इनको 90% 95% मार्क्स दे दूंगा, क्योंकि फैसलाबाद की शहरियों के लिए, फैसलाबाद जैसे जो फैक्ट्री एरिया बहुत है, मजदूर तबका बहुत है, लेबर तबका बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ये एक नेमत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी फिलहाल जो मैंने अभी की सिचुएशन देखी है, शायद ये 6 महीने बाद मेरी चेंज हो जाए, मैं डेवलपमेंट देखूँ चेंज हो जाए, मैं इनको 85% मार्क्स दूँ, दोनों प्रोजेक्ट मिला के। मैं इनको 100% दे रहा हूँ। ये फर्स्ट में पहले ही प्रोजेक्ट है, 100% मैं नहीं मानता सर, 100%। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, देखें, मैंने आने से पहले मेरी सोच कुछ और थी। यहाँ पे आने से पहले हमारी सोच कुछ और थी कि यार वहाँ पे एक आधी सड़क निकाली होगी, कंटेनर रखे होंगे, लोगों को बैठाया होगा, ठीक है, जो काम जो नॉर्मली एक दिखाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो फिजिकली हो रहा है। फिजिकली अमली तौर पे सीवरेज पर है, पाइप लाइनें आपने देखी होंगी, वो ज्वाइंट हो रही हैं वो सीवरेज सिस्टम के साथ, ठीक है, वह यहाँ पे मशीनरी मौजूद है, हर रोड के ऊपर, हर मुख्तलिफ ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है, डेवलपमेंट शुरू है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के ऊपर आपको मशीनरी नजर आ रही है, लेबर नजर आ रही है, काम कर रहे हैं, मशीनरी मौजूद है हर ब्लॉक में। ये नहीं है कि एक मेन रोड के ऊपर 100 से थोड़ा कम कर रहे हैं ना, 100। उसकी वजह ये है, अभी जंग का प्रोजेक्ट है, अभी सियालकोट का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान में गरीबों के लिए एक उम्मीद की किरण बन के नजर आए हैं, सियालकोट के लिए, जंग के लिए। अब देखें, जंग जो है उसके साथ लिया है, दूसरे शहर हैं, 8-9 शहरों को वो कवर कर रहा है, फैसलाबाद, सरगोदा है, फिर को शॉर्टकोट है, चिन्योट है, ये उसको कवर अप कर रहा है। देखिए, एक आसान किस्तों के ऊपर, कम लागत के ऊपर, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा घर और एक मेन लोकेशन के ऊपर मिलना, ये बड़ी बात है। चले ये जनाब, हमने आपको अब दिखा दी है सोसाइटी सारी, फैसला आपने करना है, और जो डिस्क्लेमर है हमारा वो यही है कि जनाब आपने सारी चीज़ें चेक करके, अच्छी तरह एनओसीज चेक करके फिर चलाना है, क्योंकि हमने एसएम इमरान साहब का जो एलडी के वाइस चेयरमैन, उनका भी आपको प्रोग्राम दिखाया कि कैसे आप इसको जो लीगैलिटीज़ हैं इनको देखें। इस पूरी लीगैलिटीज़ को देखने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी लें, हमारा काम है सिर्फ आपको बताना, दिखाना कि ये इसकी रियलिटी अपनी आंख से जो हमने दिखाया वो दिखाया है। बाकी अगर आपको इसी सिलसिले में हमसे कोई हेल्प चाहिए, पूरे पाकिस्तान में किसी सोसाइटी के बारे में आपको हेल्प चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ओवरसीज के लिए खास तौर पे ओमेगा प्रोजेक्ट, ओवरसीज के जो दोस्त हैं हमारे, उनके लिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये लाहौर, सियालकोट, जंग और फैसलाबाद में बरवकत शुरू हुआ है, और जो अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कमर्शियल्स के हवाले से, रिहायशी के हवाले से, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन एक बार फिर आपको बताते चले कि अपनी तसल्ली इन तमाम डिपार्टमेंट से कर ले, ताकि हमारे ऊपर नहीं, हमारा काम है पब्लिक को बताना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।